Good morning, all of you बच्चों. Today's first video of the first day in your syllabus is literature. Chapter first, The Summer of the Beautiful White Horse. It is written by William Saroyan. I know that it is first day to all of you, and you should pay attention in your reading the chapter The Summer of the Beautiful White Horse. Open your textbook and start reading now. The story is about two poor American boys who belongs to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. You know that honesty is the best weapon of human being. Everyone should be honest and sincere in his work. As passes first, today, back there in the good old days when I was 9, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and wrote me up, tapping on the window of my room. One day back, एक दिन वापस एक दिन पिछले एक दिन या पास्ट डेज ये कह सकते हैं, पिछले एक दिन एक इन द गोल्ड ओल्ड डेज यानी स्वर्णिम दिवसों में एक अतीत के दिन में, पिछले एक दिन में, when I was 9, जब मैं 9 वर्ष का था, I was 9 years old, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, और पूरा संसार काल्पनिक सुंदरता से भरा हुआ था, and life was still a delightful, और जीवन भी कृतज्ञपूर्ण था, एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और रहस्यमय ख्वाबों से भरा हुआ था. माई कजिन मोराद हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी, मेरा कजिन मोराद जो हर एक व्यक्ति के द्वारा, एवरीवन द्वारा क्रेजी, सिरफिरा जाना जाता था. हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जिसे हु न्यू हिम, जो उसे सिवा मेरे, यानी मेरे सिवा कोई नहीं जानता था. Came to my house at 4 in the morning, वह सुबह जल्दी 4 बजे मेरे घर आया, and woke me up tapping on the window of my room, उसने मेरी कमरे की खिड़की को थपथपाते हुए मुझे जगाया. इसकी हिंदी समरी के एक बार फिर से पढ़ लें. इसमें एक मोराद नाम का लड़का है जो अमेरिकन, इसमें एक ट्राइब्स की बात यहाँ बताई गई. जनजाति होती है अमेरिका में भी है, या इंडिया में भी, कहीं भी है, एसटी यानी जो इस तरह की जातियाँ होती हैं. तो उसमें एक मोराद और दूसरा एरम, दो लड़के की कहानी यहाँ पर बताई गई है. इस कहानी में एक बार फिर से सुन लें. उन स्वर्णिम दिनों में, अतीत के एक दिन में, जब मैं 9 वर्ष का था, ये संसार विभिन्न प्रकार की सुंदरता से भरा हुआ था, और मेरा जीवन कृतज्ञता और विभिन्न रहस्यमय ख्वाबों से भरा हुआ था. मेरा कजिन मोराद, जिसे हर एक व्यक्ति क्रेजी समझता था, सिरफिरा समझता था, जिसे सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता था, मेरे घर पर सुबह 4 बजे आया और उसने मेरे कमरे की खिड़की को थपथपाते हुए मुझे जगा दिया. He said, एरम, उसने कहा, एरम, I jumped out of bed, मैं अपने बेड से बाहर आया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर मैंने देखा.
I could not believe what I saw. मैं विश्वास नहीं कर सका जो मैंने देखा. What I saw. It was not morning yet. अभी सुबह भी नहीं हुई थी. अभी सुबह पूरी तरह से नहीं हो पाई थी. But it was summer and with traffic, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. But it was summer and with traffic, not many minutes around the corner of the world. लेकिन गर्मी का मौसम था, सुबह हुई थी और अभी थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था. It was light enough for me to know I was not dreaming. जब मेरे चारों ओर इतना उजाला हो गया, मुझे एहसास हुआ कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मैं वास्तव में जो देख रहा हूँ वह रियल है, नॉट इमेजिन. माई कजिन मोराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. मेरा जो कजिन था मोराद, वो एक सफेद सुंदर घोड़े पर बैठा हुआ था. एक बार फिर से इसकी हिंदी समझ लें. उसने नाम लेते हुए मुझे पुकारा, हैरान. मैं बेड से बाहर आया और मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा. मैं विश्वास नहीं कर सका जो मैंने देखा. यानी विश्वास करने की बात यहाँ पर यह है कि वो सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि सफेद घोड़ा इसके पास था नहीं, कि ये घोड़ा लाया कहाँ से और कैसे बैठा हुआ है. इस बात का उसे विश्वास नहीं हुआ. ये अभी सुबह भी नहीं हुई थी, इतनी जल्दी ये कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, इस तरह के उसके मन में तमाम संदेह उत्पन्न होने लगे. अभी सुबह भी नहीं हुई थी, लेकिन गर्मी थी और सुबह में अभी जो है होने में थोड़ा समय बाकी था. इतना उजाला मेरे आसपास हो गया कि मैं जान गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, बल्कि ये रियल है कि वह सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है. माई कजिन मोराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. मेरा कजिन मोराद एक सफेद घोड़े पर, सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज. मैंने खिड़की के बाहर अपना सिर निकाला एंड रब्ड माई आईज, और आंखें मली. यानी आंखें मलने का तात्पर्य ये कि वो अलसाया हुआ था, अभी सोया हुआ था, उसकी नींद अभी पूरी खुल नहीं पाई थी. उसने जो सामने दृश्य देखा उसके अनुसार यहाँ पे वर्ड प्रयोग किया गया कि एंड रब्ड माई आईज एज ही सेड इन आर्मेनियन. और उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा, हाँ इट इज अ हॉर्स, ये घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड. आप स्वप्न नहीं देख रहे हैं, आप ख्वाब नहीं देख रहे हैं. मेक इट क्विक, जल्दी करें. इफ यू वांट टू राइड, यदि आप सवारी करना चाहते हैं. यानी किस पर सवारी करना चाहते हैं? घुड़सवारी करना चाहते हैं. इसके लिए यहाँ पर ये वर्ड प्रयोग किया गया है. आगे, आई न्यू माई कजिन मोराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड ever fallen into the world by mistake. I knew my cousin Morad enjoyed being alive more than anybody. मैं जानता था कि मेरा कजिन जो मोराद है वो किसी की अपेक्षा अत्यधिक जीवंत जीवन जीने का आनंद लेता है. Who had ever fallen into the world by mistake, जिसने इस संसार में कभी गलती नहीं की थी. But this was more than even I could believe. लेकिन ये उसकी अपेक्षा अधिक गलती थी जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सका. किसकी अपेक्षा अधिक गलती थी? कि उसने कभी गलती ही नहीं की थी, और ये गलती ये थी कि उसके पास घोड़ा था और घोड़े पर वो सवार था. ये गलती थी. In the first place, my earliest memories had been memories of horses. पहली बात ये, पहले स्थान पर ये है कि मेरी जो पूरा अर्लीस्ट मेमोरीज थी, जो पहले की यादें थी, उन यादों में घोड़े की यादें रही थी. यानी घोड़े के बारे में सोचता था. एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड. और मेरी पहली जो इच्छा थी वह घोड़े पर सवारी करने की इच्छा थी, घोड़सवारी करने की इच्छा थी. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट. ये मेरे जीवन का सबसे वंडरफुल पार्ट था, सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा था. कौन सा? घोड़सवारी करने का. In the second place, we were poor. और दूसरी बात ये थी कि हम लोग गरीब थे. This was the part that one would not permit me to believe what I saw. इस जीवन के इस हिस्से ने मुझे ये विश्वास दिलाने की अनुमति नहीं दी जो मैंने देखा.
यानी जीवन की इस हिस्से ने ये मुझे विश्वास दिलाने की अनुमति नहीं दी जो मैंने देखा कि मेरे पास, मेरे कजिन के पास ये घोड़ा आया कहाँ से, क्योंकि हम लोग गरीब थे और हम घोड़ा खरीद नहीं सकते थे। इसका मतलब ये था कि हम लोग समाज में एक जो है ईमानदार और सिंसियर व्यक्ति जाने जाते थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये चोरी का लाया हो, इसलिए विश्वास है। आगे लिखा है वी वर पुअर, देखिए वही सेंटेंस यहाँ रिपीट किया गया, हम लोग गरीब थे, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हम लोग पास धन नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी, हमारी संपूर्ण जो जनजाति थी वो निर्धन थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोथेलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। हमारे जो यहाँ पर जनजाति का नाम है, जैसे अपने इंडिया में बहुत सी जनजातियां हैं, गारो, खासी, इस तरह से तमाम जनजातियां हैं जो पहाड़ियों में रहती हैं, वैसे वहां पर एक जनजाति का नाम दिया अमेरिकन की, उसका नाम था गैरोगैथेनियन। गैरोगैथेनियन जो जनजाति परिवार था वह अत्यंत आश्चर्यजनक ढंग से, यानी अत्यंत निर्धनता से रहता था, अर्थात उनके जैसा गरीबी किसी अन्य जनजाति में नहीं थी। Nobody could understand where we ever got money, कोई भी ये नहीं जा समझ सकता था कि हमें पैसा कहाँ से मिलना है, कब मिलना है। Enough to keep us with the food in our bellies, जिससे हम अपने पेट को भरने के लिए भोजन प्राप्त कर सकें। यहाँ बेलीज शब्द आया है पेट भरने के लिए, BELLIES। Not even the old man of the family, न केवल परिवार के बूढ़े व्यक्ति, most important of all, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम लोग ईमानदारी के लिए, अपनी निष्ठा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हम 11वीं शताब्दी में हमारा पूरा परिवार, हमारी पूरी जनजाति ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी। इवन व्हेन वी हैड बीन द wealthiest family in what we liked to think was the world, चाहे हम संसार के सबसे संपन्न परिवारों में से क्यों न हो जाएं, लेकिन फिर भी हम ईमानदार थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, इसीलिए हमें सबसे पहले इस बात का स्वाभिमान था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, इसके बाद ईमानदार। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और इसके बाद हम सही और गलत पर विश्वास करते थे कि क्या गलत है, क्या सही है, किसको हमें अपनाना है, किसको नहीं अपनाना। None of us would take advantages of anybody in the world, हम में से कोई इस संसार में किसी का लाभ नहीं प्राप्त करते थे। Let alone steal, सिवाय चोरी के। ठीक है, किसी तरह की कोई हमें लाभ या एडवांटेजेस इस समाज से नहीं मिलती थी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे।